चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म हमें जो समझनी है वो है अकाउंट। अकाउंट मीन्स अकाउंट इज एन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट किसी फॉर्मेट का होता है, हमारा टी शेप होता है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा होता है डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड होता है हमारा क्रेडिट साइड। अकाउंट का मतलब होता है जिसके अंदर हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस का एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड रखते हैं, बट नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शंस। चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट भी एक बार समझा देती हूँ। देखिए फॉर्मेट कैसा होता है हमारा अकाउंट का। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में होता है, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड में होता है। फिर हम डालते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। देन क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। दिस इज एन फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमारी दो तरीके से हम सीख सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी दो टाइप से हम सीख सकते हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। चलिए पहले पर्सनल अकाउंट समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी इंडिविजुअल और फर्म को। देखिए कैसे, जैसे पर्सनल अकाउंट्स आगे 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी जिन्हें भगवान ने बनाया है। एग्जाम्पल राम, सीता, महेश एक्सेट्रा। ओके, चलिए अब देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट हम सीख सकते हैं कोई भी कंपनी का नाम, ZXY लिमिटेड, YZ लिमिटेड, X लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो सकती है इसमें आपकी। सेकंड हो सकता है आपका स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, जैसे कि थर्ड कॉर्पोरेट सोसाइटी, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ओके, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन पर्सन, जो रिप्रेजेंट करता है सर्टेन पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। रिप्रेजेंट का मीनिंग ही होता है यानी कि जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो किसी सर्टेन पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेके आया है। ओके, एंड ड्राइंग्स का मीनिंग होता है जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे को विड्रॉ कर लेता है, मनी को विड्रॉ कर लेता है, उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब ये दोनों अकाउंट हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑनर को। सो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए सेकंड देख लेते हैं। बैंक आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ होती हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी हमें पे करनी है बट अभी तक हमने पे नहीं की है, आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड रेंट, यानी रेंट हमने क्या कर दिया है? पे ऑफ कर दिया है ड्यू होने से पहले। प्रीपेड पहले ही पे। अब आगे देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट रियल अकाउंट एंड सेकंड नॉमिनल अकाउंट। चलिए देखते हैं रियल अकाउंट में क्या आता है। रियल अकाउंट रिलेटेड टू टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स means which can be seen and touch,
ऐसे असेट्स जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसे हम बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश, इन्हीं सबको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इसे बोलते हैं हम टेंजिबल असेट्स। आइए अब देखते हैं इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स मीन्स विच कैन नॉट बीन सीन एंड टच, जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट related to expenses, losses, gain and revenue। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। परचेजेस, परचेज करने में हमारा खर्चा होता है तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। रेंट, रेंट भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, ये भी हमारा किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। सैलरीज, सैलरीज इज एन एक्सपेंस। ओके, आइए अब देखते हैं गेन एंड रेवेन्यू के एग्जाम्पल्स। सेल्स, सेल्स करने से हमारी इनकम जनरेट होती है। रेवेन्यू यानी कि नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। आइए अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है टाइप्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब देखिए कौन सा अकाउंट तो हमारा डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, हम कैसे पता लगाते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट पॉइंट इज कैश। देखिए कैश हमारा क्या होता है, एक टेंजिबल असेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हमारा आएगा रियल अकाउंट। ओके, सेल्स, जब हम अपने गुड्स को सेल करते हैं तो ये हमारी इनकम जनरेट होती है, इनकम आती है हमारी नॉमिनल अकाउंट में। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स रिप्रेजेंट्स ऑनर्स, विड्रॉवल को शो करती हैं, ये जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ऑनर्स फंड को, ये भी हमारा आएगा पर्सनल अकाउंट में। गुडविल, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, इसलिए ये हमारी आएगी रियल अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें रिसीव हुआ है, देयरफॉर ये हमारी इनकम है, ये जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मीन्स, अक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर्सनल अकाउंट में। प्रीपेड रेंट, रेंट जो हम पहले ही दे चुके हैं, प्रीपेड है, ये जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट है असेट अकाउंट, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। असेट अकाउंट हमारा शो करता है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स को। लायबिलिटीज़ हमारी शो करती हैं जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हो सकते हैं यहाँ पर। कैपिटल ऑनर्स फंड, रेवेन्यू इनकम को शो करती है, एक्सपेंस हमारे खर्चों को शो करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच। असेट्स हमारे डेबिट में इंक्रीज होते हैं एंड क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस हमारे डेबिट में इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं।
देन रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। इनका सिमिलर नेचर रहता है। रेवेन्यू हमारी क्रेडिट में इंक्रीज होती है, डेबिट में डिक्रीज होती है। कैपिटल यानी ऑनर्स फंड हमारा क्रेडिट में इंक्रीज होता है एंड डेबिट में डिक्रीज। लायबिलिटीज़ क्रेडिट में इंक्रीज होती है एंड डेबिट में डिक्रीज होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी ट्राई कर लेते हैं फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। पहला इफेक्ट आया हमारा, राम ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ और वो अपनी लाया है कैपिटल। कैश में लाया 1 लाख रुपीज़, कैपिटल में ऐड हो गए हमारे 1 लाख रुपीज़, यानी हमारा 1 लाख से कैपिटल इंक्रीज हुई है हमारी 1 लाख रुपीज़ से। देयरफॉर असेट इंक्रीज होता है हमारा डेबिट साइड में, कैपिटल इंक्रीज होती है हमारी क्रेडिट साइड में। चलिए सेकंड करके देखते हैं। पेड रेंट बाय चेक ₹6000। आपने रेंट पे किया है, रेंट एक्सपेंस है आपका, एंड आपने बाय चेक पे किया है, यानी कि आपने बैंक से पेमेंट की होगी। बैंक आपका असेट होता है। रेंट आपने पे किया है यानी एक्सपेंस में आपका इंक्रीज हुआ। बैंक यानी असेट है, असेट आपका डिक्रीज हुआ क्योंकि हमने पेमेंट की है। ₹6000 एंड 6000। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड में, असेट डिक्रीज होता है क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000। हमने गुड्स को परचेज किया है 5000 रुपये कैश में। तो देखिए सबसे पहले तो आपने परचेजेस की हैं एंड कैश। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा किया हमने गुड्स को परचेज करने में। कैश हमारा असेट है। परचेजेस इंक्रीज हुई हैं, असेट डिक्रीज हुआ है ₹5000। एक्सपेंस इंक्रीज हुए डेबिट में, असेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट में। चलिए एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं हम इसे। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹1 लाख। कैश इंक्रीज हो गया हमारा डेबिट साइड में, कैपिटल इंक्रीज हुई है क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक ₹6000। रेंट यानी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है डेबिट साइड, बैंक यानी असेट डिक्रीज हुआ है क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000। हमने परचेजेस की हैं और उसके बदले में कैश पे किया है। परचेजेस होती हैं एक्सपेंस, इंक्रीज डेबिट साइड में, कैश असेट होता है हमारा, डिक्रीज हुआ है क्रेडिट साइड में। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।